कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर कुछ भी नहीं है। न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चांद, न तारे, न समय और न मृत्यु। सिर्फ एक अनंत मौन, इतना गहरा कि आपकी अपनी धड़कन भी सुनाई ना दी। लेकिन क्या सचमुच वहां कुछ नहीं था, या उस मौन के भीतर छिपी थी पूरी सृष्टि? अनंत जल। दूर, बहुत दूर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी बढ़ती जाती है और अचानक पूरा दृश्य बदल जाता है। चारों ओर केवल अनंत जल, न उसका किनारा, न उसकी गहराई। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसी जल में समाया हुआ हो। भारतीय परंपरा इस अवस्था को अव्यक्त कहती है, जहां सब कुछ है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ। ये अंत नहीं था, यही तो शुरुआत थी। अनंत शेष। धीरे धीरे जल में हलचल होती है, विशाल लहरें उठती हैं और फिर अंधकार के बीच एक विशाल शेष नाग दिखाई देता है, हजारों फनों वाला, इतना विशाल कि उसके सामने पर्वत भी छोटे लगे। उसके ऊपर नील वर्ण, 4 भुजाओं वाले शांत दिव्य भगवान नारायण। उनकी आंखें बंद हैं, चेहरे पर अद्भुत शांति। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ धड़क रहा हो। ये कोई साधारण निद्रा नहीं थी, इसे योग निद्रा कहते हैं, जहां सृष्टि अभी जन्म नहीं लेती, लेकिन उसकी हर संभावना, हर जीव, हर तारा, हर ग्रह, हर कहानी पहले से ही परम चेतना में विद्यमान होती है। पहला कंपन। अचानक पूरे क्षीर सागर में हल्की कंपन होती है। शेषनाग अपनी आंखें खोलते हैं, जल की लहरें तेज होने लगती हैं, संगीत धीरे धीरे ऊंचा होता है और फिर भगवान नारायण की नाभि से एक सुनहरी किरण निकलती है। धीरे, बहुत धीरे वो किरण एक कमल का रूप लेने लगती है। कमल की पंखुड़ियां बंद हैं। वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना ऊंचा कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत दिखाई नहीं देता। यही वो क्षण था जब पहली बार सृष्टि ने स्वयं को प्रकट करना शुरू किया। और इसी कमल पर जन्म लेने वाला था एक ऐसा देव जो स्वयं अपनी जन्म का रहस्य नहीं जानता था। कमल खिलता है धीरे धीरे, कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। 1, 2, 3 और फिर पूरा कमल प्रकाश से भर जाता है। उसके बीच एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, 4 मुख, 4 दिशाओं की ओर देखते हुए। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो पहली बार चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ अनंत आकाश, अनंत मौन और अनंत अकेलापन। ब्रह्मा, धीमी आवाज, मैं कौन हूं? मेरा जन्म कैसे हुआ? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा भी कोई है? उनकी आवाज लौटकर फिर उन्हीं तक आती है, लेकिन उत्तर कहीं से नहीं आता। ब्रह्मा को नहीं पता था कि जिन प्रश्नों का उत्तर वे खोज रहे हैं, उन उत्तरों तक पहुंचने के लिए उन्हें हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या करनी होगी। लेकिन क्या वे अपनी जन्म का रहस्य जान पाएंगे? यही जानेंगे एपिसोड 2 पार्ट 2 में।